चुनाव के संपन्न होने के बाद अब सबकी नजरें रिजल्ट पर टिकी हुई हैं, लेकिन उससे पहले आए एग्जिट पोल ने एनडीए खेमे को काफी उत्साहित कर दिया है और न्यूज 18 का मेगा एग्जिट पोल भी पीएम मोदी को तीसरी बार सरकार बनाने का दावा कर रहा है। न्यूज 18 पोल हब के आंकड़े सामने आ चुके हैं और एनडीए को 355 से 370 सीट मिलने का अनुमान जताया जा रहा है, तो बीजेपी को अकेले 305 से 315 सीटें मिल सकती हैं। कांग्रेस की बात कर लीजिए, 62 से 72 सीट मिलने का अनुमान है, तो इंडिया अलायंस को 125 से 140 सीट मिलने का अनुमान जताया जा रहा है, तो अन्य को 42 से 52 सीट मिल सकती है, ऐसे अनुमान जताए जा रहे हैं। और आपको बता दें, बिहार में बीजेपी को 13 से 16 सीट मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। आपको बता दें कि बीजेपी ने 17 सीटों पर चुनाव लड़ा है बिहार में, और इसके साथ ही हम एक एक करके आंकड़ा आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले बात ओवरऑल की कर लेते हैं। पूरे देश में मोदी सरकार की वापसी होने जा रही है, एनडीए सरकार फिर से बनने जा रही है, क्योंकि जो एग्जिट पोल सामने आए हैं उसमें जो आंकड़े हैं वो यही दावा कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि एनडीए अलायंस को करीब करीब 355 से 370 सीटें मिल सकती हैं, और ऐसे में एनडीए की सरकार फिर से बनती हुई देश भर में दिखाई दे रही है। और इसी एग्जिट पोल से जहां एक तरफ एनडीए का खेमा काफी खुश है, तो वहीं इंडिया अलायंस के अपने दावे हैं। अब बात हम बिहार की कर लेते हैं। बिहार में 40 लोकसभा की सीटें हैं, जिससे बताया जा रहा है कि बीजेपी को 13 से 16 सीट मिलने का अनुमान है, तो एनडीए को बिहार में 31 से 34 सीट मिल सकती है। आपको बताया कि इंडिया अलायंस में 5 जो घटक दल है वो शामिल हैं। बात हम इंडिया अलायंस की कर लेते हैं, तो 6 से 9 सीट मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। ये बिहार की स्थिति बता रहे हैं हम आपको। झारखंड के लिए चलते हैं आपको। झारखंड में भी 12 लोकसभा की सीटों पर अनुमान सामने आ चुके हैं, और बताया जा रहा है उसके मुताबिक कि झारखंड में एनडीए को 9 से 12 सीटें मिल सकती हैं, जबकि इंडिया अलायंस को 2 से 5 सीट मिल सकती हैं। और सर्वे के मुताबिक पीएम मोदी तीसरी बार केंद्र की सत्ता संभालने जा रहे हैं। हालांकि रिजल्ट 4 जून को आने वाला है, तो एग्जैक्ट रिजल्ट आपको उस दिन पता चलेगा, लेकिन अब तक के जो मेगा एग्जिट पोल हैं वो यही अनुमान जता रहे हैं। बढ़ते आगे, इंडिया अलायंस के 295 सीट पर जीत के दावे पर बीजेपी के प्रवक्ता शहनवाज हुसैन ने तंज कसा है। शहनवाज हुसैन ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी अपने युवराज के चेहरे को बचाने में लगी है, लेकिन 4 जून तक ही चेहरा बचा पाएगी। शहनवाज हुसैन ने यह भी कहा कि उनके पास कोई आंकड़ा नहीं है, ऐसे ही 295 सीट की तुकबंदी कर दी, 299 बता देने में क्या जाता। नरेंद्र मोदी इस बार 400 पार करेंगे। कांग्रेस पार्टी अपने युवराज की फेस सेविंग में लगी है। 4 दिन तक उनकी फेस सेविंग कर पाएगी। 4 तारीख तक ही 1 को वोटिंग हुआ। 3 दिन तक चर्चा में रहने के लिए उन्होंने इंडिया अलायंस की बैठक की। उनके पास कोई आंकड़ा नहीं था, एक ऐसे तुकबंदी कर दी कि 295 आ रहा है, 299 बता देते। बताने में क्या है, वो जान रहे थे कि एग्जिट पोल उनके खिलाफ आ रहा है, वो जान रहे थे कि देश की जनता उनके खिलाफ वोट दे रही है, वो जान रहे थे कि अब की बार नरेंद्र मोदी 400 के पार जाएंगे। तो वहीं बेगूसराय से बीजेपी के उम्मीदवार गिरिराज सिंह ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा है कि 4 तारीख को सब कुछ साफ हो जाएगा और विपक्ष की सारी खटाखट और फटाफट धरी की धरी रह जाएगी। साथ ही एनडीए की जीत का दावा करते हुए कहा कि आज सभी एजेंसियों ने एनडीए गठबंधन को 400 के आसपास की बढ़त बताई है, और ये सिर्फ मोदी की गारंटी का ही परिणाम है। खटाखट फटाफट को खटाखट भेज दिया। जो लोग कहते थे खटाखट फटाफट, सब खटाखट फटाफट सबकी आवाजें अब बंद हो गई। जो कहते थे मैं लिख रहा हूं, मोदी नहीं रहेंगे 4 तारीख को, मोदी से नफरत, देश के विकास को नकारना, देश की विश्वसनीयता को नकारना, ये दिखाता है। और मैं समझता हूं कि अब रिजल्ट 4 तारीख को आने वाली है। सारे सर्वे यही है 400 के पार। काराकाट लोकसभा सीट से एनडीए प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा